मैंने बात करूँ साथियों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट तारीख थी फाइल करने की, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है और कब तक आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं जो नॉन ऑडिटेबल है उनके लिए, खास करके जो सैलरीड पर्सन है। तो अब यहाँ जैसे इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे तो यहाँ एक न्यूज़ शो हो रही है 15 सितंबर 2025 की। द CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट ऑफ फॉर फाइलिंग ITRs फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फ्रॉम 15 सितंबर यानी 15 सितंबर से टू 16 सितंबर। अब 15 से बढ़ा करके 16 की, यानी आज जैसे 16 तारीख है। तो अब मुझे भी थोड़ा सा डाउट लगा कि ये एक दिन का क्या मतलब रहा, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए मैंने इसकी जो वेबसाइट है, इसके इनकम टैक्स का जो पोर्टल पे जो ऑफिशियल अकाउंट है इनकम टैक्स का एक्स पे, उस पर जाके देखा तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि काइंड अटेंशन टैक्स पेयर्स, और ये भी 6 घंटे पहले यानी रात को 12 बजे ये अपडेट किया गया, यानी 11:48 पे ये अपडेट की दिया गया कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ITRs फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 ओरिजिनली ड्यू ऑन 31 जुलाई, यानी जो सामान्य रूप से 31 जुलाई को होता था, वाज एक्सटेंडेड टू 15 सितंबर 2025, यानी 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाई गई थी। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT हैज डिसाइडेड टू फर्दर एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग दीज ITRs फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फ्रॉम 15 सितंबर 2025 टू 16 सितंबर 2025, यानी 15 सितंबर से 16 सितंबर बढ़ा दी, यानी आज 16 तारीख है तो आज रात्रि 12 बजे तक आप ITR फाइल कर सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं कर पाए तो। और ऐसा करके आप अपना जो भी 1,000 या 5,000 का जो भी अगर आपको फाइन भरना पड़ता है आज अगर करते तो वो फाइन आज आप बच सकते हैं, आज रात तक आप अपना ITR भर दें। एक और इम्पोर्टेंट इसमें अपडेट दिए हुए कि टू इनेबल चेंजेज इन यूटिलिटीज, यानी यूटिलिटीज में चेंजेज करने के लिए द इन फाइलिंग पोर्टल विल रिमेन इन मेंटेनेंस मोड फ्रॉम 12 AM टू 2:30 PM, यानी रात्रि 12 बजे से 2:30 AM तक, यानी रात को ही ये मेंटेनेंस मोड पे था तो वो साइट काम नहीं करी थी। लेकिन वैसे भी 2:30 AM पे बहुत कम लोग, या हो सकता है बहुत ही रेयर केस में लोग फाइल करते हो रात को 2:30 तक। लेकिन अब जैसे सुबह आप जैसे खोलेंगे तो ये साइट शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रेस नोट भी ये जारी हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेज, ये 15 सितंबर को प्रेस रिलीज है। CBDT further extend the due date for filing ITRs which were due for filing by 31st July already extended to 15th September. The due date for filing income tax return originally due on 31st July was extended to 15th September. The CBDT has decided to further extend due date for filing these ITRs for assessment year from 15th September to 16th September. A formal order or notification to be to this effect is being issued separately, यानी ये एक और नोटिस भी जारी किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक दिन के लिए इस डेट को बढ़ाया गया है, तो आप आज ही अगर आपके अभी भी अपना ITR अपना फाइल नहीं किया तो आज ही आप अपना ITR फाइल कर दें। इसके अलावा 2 दिन से एक समस्या भी आ रही थी, कल भी साइट बहुत स्लो चल रही थी, बार बार लॉग आउट हो रही थी, परसों भी आ रही थी, तो इसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 11 घंटे पहले एक अटेंशन आया या एक नोटिफिकेशन आया कि हैविंग इन डिफिकल्टी एसेसिंग द इनकम टैक्स पोर्टल ई फाइलिंग पोर्टल पे समटाइम्स एसेस डिफिकल्टीज विद द इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल में अराइज ड्यू टू लोकल या सिस्टम ब्राउजर सेटिंग। अब कुछ ब्राउजर सेटिंग के कारण भी ये समस्या होती है। दीज सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प रिजॉल्व सच इशूज, यानी आप कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें तो समस्या आपकी समाधान हो सकता है। पहला है कि डिलीट टेम्परेरी फाइल्स, अगर आपकी साइट नहीं चल रही है तो आप टेम्परेरी फाइल्स जो भी है वो आप डिलीट करें। इसके लिए आपको यहाँ सर्च ऑप्शन है, उसमें प्रेस win+R दबाना है और टाइप करना है आपको %TEMP और %, यानी टेम्परेरी फाइल जो डिलीट करने का ऑप्शन है उससे आप टेम्परेरी फाइल सारी डिलीट कर दें। दूसरा क्लियर ब्राउजर कैचे एंड कुकीज, यानी यहाँ ब्राउजर में जाकर के इसकी जो हिस्ट्री ब्राउजर की है वो ब्राउजर सेटिंग में जाकर के क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो आप क्लियर कर दें। इसके अलावा यूज डिफरेंट या सपोर्टेड ब्राउजर, ब्राउजर आपका अगर पुराना है तो आप लेटेस्ट क्रोम को या माइक्रोसॉफ्ट एज को आप काम में ले सकते हैं। और इन द इनकॉग्निटो मोड यानी प्राइवेट मोड में भी आप इसको काम में लें तो भी आपके ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और डिसेबल ब्राउजर एक्सटेंशन, ब्राउजर में कुछ एक्सटेंशन हैं तो वो भी आप डिसेबल कर दें। और अपडेट योर ब्राउजर, अगर आपका ब्राउजर का वर्जन पुराना है तो उसको अपडेट करें। और ट्राई ये डिफरेंट नेटवर्क या
हो सकता है कि आपके नेटवर्क समस्या हो तो आप वाईफाई या मोबाइल हॉटस्पॉट या दूसरे नेटवर्क से, एक सिम अगर काम नहीं करे तो दूसरे नेटवर्क से आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ आप टेक्निक अपना सकते हैं। और एक और भी इम्पोर्टेंट बात जो 13 घंटे पहले अपडेट हुई है कि मोर देन 7 करोड़ ITRs हैव बीन फाइल्ड सो फार और स्टिल कमिंग, काउंटिंग 15 सितंबर, 15 सितंबर से पहले 7 करोड़ से ज़्यादा ITR लोग फाइल कर चुके हैं। अब मैं आपको आज का आंकड़ा बता देता हूँ। आज का वैसे ये आंकड़ा अपडेट नहीं हुआ है, आज 16 तारीख है, लेकिन ये आंकड़ा है वो 14 सितंबर का ही बता रहा है। तो 14 सितंबर तक 6 करोड़ 69 लाख ITR है वो फाइल किए जा चुके हैं और 6 करोड़ 3 लाख 98,408 ITR है वो वेरीफाइड किए जा चुके हैं और उनमें से 4 करोड़ 82,620 ITR है वो वेरीफाई हो चुके हैं, यानी प्रोसेस हो चुके हैं वेरीफाइड होने के बाद में। तो अब जैसे आज मान लो एक दिन ही बढ़े, अब आज की एक दिन की डेट बढ़ने से ये क्लियर लगभग लग रहा है कि सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या CBDT है वो ज़्यादा डेट बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो आप अगर आप कोई भी पेंडिंग आपका काम है तो आज ही आप इसको फाइल कर लें ITR अपना जो भी पेंडिंग है तो। और इसके बाद में जैसे आज मान लो डेट आज लास्ट हो जाती है और कल से डेट नहीं बढ़ाती, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ये जो आंकड़ा जो बढ़ने वाला आंकड़ा है ये तो पूरा हो जाएगा, यानी लगभग नहीं के बराबर होगा क्योंकि फाइन से बहुत कम लोग भरेंगे। और ये जो आंकड़ा है प्रोसेसिंग का आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा। तो प्रोसेसिंग का काम है वो अब तेज़ी से शुरू होगा ये डेफिनेटली, क्योंकि जो फाइल करने की तारीख है वो घट जाएगी। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो पेंडेंसी थी उसको भी निपटा रहे थे और रोज़ भर रहे ITR उनको भी क्लियर कर रहे थे। तो अब जैसे रोज़ भरने वाले ITR है वो बंद हो जाएंगे क्योंकि डेट पूरी हो जाएगी। तो पेंडेंसी जो है उसी को निपटाने का काम रहेगा। और मैंने कई बार बताया भी है, कुछ साथी बार बार कह रहे कि हमने जुलाई में ITR भरा था, कुछ कह रहे अगस्त में भरा था, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है कि जिन लोगों की एक तो रिफंड बहुत ज़्यादा है, 40-50,000 45,000 से ज़्यादा अगर रिफंड है, चाहे न्यू रिजिम में हो ओल्ड रिजिम में हो, तो उनको लगभग रोका हुआ है, उनका प्रोसेसिंग अभी नहीं हुआ है। दूसरा, अगर आपने ओल्ड रिजिम को अपनाया है न्यू रिजिम की बजाय, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की जो रिलीफ है यानी छूट मिल रही है अलग अलग दरों में, तो उनको भी चेक किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी जो शिकायत आ रही है कि वो ओल्ड रिजिम में लोग हैं गलत तरीके से अपना रिफंड है वो प्राप्त करते हैं, यानी अलग अलग सेक्शंस में वो अपना रिफंड क्लेम करते हैं, जो कि उनके पास ना तो प्रूफ होता है, फिर भी वो कुछ लोगों के कारण ये ऐसा हो रहा है। तो इस कारण से भी प्रोसेसिंग उन लोगों की रुकी हुई है जिन्होंने ओल्ड रिजिम में फाइन किया। दूसरा, जिनका रिफंड है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा रिफंड है वो भी कहीं न कहीं शक के दायरे में आता है कि मान लो 40,000 50,000 का रिफंड ज़्यादा है तो बहुत कम चांस है कि जानबूझ के इतना ज़्यादा टैक्स कटाया हो। ज़्यादातर लोग हैं वो रिफंड क्लेम कर रहे हैं और इसी कारण उनका रिफंड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको जरूर चेक किया जाएगा। और आप भी हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके भी रिफंड ज़्यादा है तो आपने जो क्लेम लिया है उसकी आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके आ सकता है और आपको जवाब देना पड़ सकता है कि आपने जैसे जिस सेक्शन में ATC है, सी तो नॉर्मल है, इसके अलावा ATG है, ATD है, और भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह का, और कई लोग हैं जो दिव्यांग वगैरह नहीं है लेकिन दिव्यांग की कैटेगरी का आवेदन करके उसमें भी छूट ले रहे हैं। तो आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, नहीं तो आपको नोटिस का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।